Hello, candidates, and welcome to the session for Current Affairs in 10 minutes. This is an initiative that is taken by Government Crackers, and the sole aim is कि हम करंट अफेयर्स को आपके लिए इतना ईजी कर देंगे दैट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड जो भी इंटरव्यूज आपको देने हैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में बताए जाएंगे एंड दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू क्रैक डाउन एनी एग्जामिनेशन एंड एनी इंटरव्यू. ऑलराइट, सो इस सीरीज को देखने के लिए यू जस्ट ओनली हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है. और अगर आपको हमारा ये एफर्ट और ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपको नॉलेज मिल रही है, प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में. ऑलराइट, सो आज भी ये सेशन प्रोसीड करते हैं. ऑलरेडी 2 सेशंस में डाल चुकी हूँ, आप उनको विजिट कर सकते हैं. एंड आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल न्यूज़ की इंपॉर्टेंट, और उसी तरह हम कैटेगरी वाइज आगे बढ़ेंगे. इंटरनेशनल, बिजनेस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की. नेशनल न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी आज की, दैट इज़ कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु में विजिट किया है और इनॉग्रेट किया है फ्यू प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बेसिकली किए हैं और क्यों वो एक्चुअली तमिलनाडु गए थे. सो 14 फरवरी को आपने एक न्यूज़ देखी होगी जहां पे उन्होंने हैंड ओवर किया था अर्जुन मेन बैटल टैंक. तो अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो MK-1A इसका नाम है. इन्होंने इससे हैंड ओवर किया इंडियन आर्मी को. कहाँ पे किया? चेन्नई में. ठीक है, सो 1 क्वेश्चन ये आपका फ्रेम आउट हो जाता है. सेकेंड, ये जो टैंक है ये मैन्युफैक्चर है एंड इट इज़ बीन इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय DRDO, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस मेन इवेंट, इसके अलावा जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं दैट इंक्लूड्स योर चेन्नई मेट्रो रेल Phase 1 extension, the 4th railway line between Chennai Beach and Attipattu, and the Chennai electrification of single line section, and apart from others, discovery of campus of IIT Madras and Grand Aniket Canal system. So ये कुछ और projects हैं जिन्हें mention out किया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन में, अपार्ट फ्रॉम द मेन इवेंट जो अर्जुन मेन बैटल टैंक उन्होंने हैंड ओवर करा इंडियन आर्मी को. नेक्स्ट, आफ्टर द विजिट ऑफ तमिलनाडु उन्होंने और एक स्टेट को विजिट किया एंड दैट स्टेट वाज केरला. एंड वहाँ पे भी उन्होंने कुछ फाउंडेशन किए हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के, कुछ डेडिकेशंस दिए हैं. क्या है वो डेडिकेशंस उनको भी जानते हैं. सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट करा था 14 फरवरी को कोची केरला में. एंड उस विजिट में उन्होंने जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क किया है दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउथ कोल बर्थ एट कोचिन पोर्ट ट्रस्ट. ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? ये आपका आता है सागरमाला स्कीम के अंदर. अब एक बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि सागरमाला क्या है. वैसे नेम से तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको मुझे बताना है बेसिकली सागरमाला स्कीम होती क्या है और कब से स्टार्ट की गई है. ठीक है, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट डेडिकेटेड जो उन्होंने नेशन को किया है, इसमें प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यानी PDPP जिसे डेवलप किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000 करोड़. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रोरो वेसल्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज एट विलिंगडन आइलैंड कोची एंड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका एट कोचिन पोस्ट, ये कंस्ट्रक्ट होगा विद अ कॉस्ट ऑफ 25.7 करोड़. अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट एंड द लीस्ट इज मराइन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि आपका विज्ञान सागर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. कैपिटल कॉस्ट ऑफ 27.5 करोड़ रुपीज. सो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे विजिट्स हुई हैं 2 स्टेट्स में, दैट इज तमिलनाडु में एंड आपकी केरला में. बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन किए गए हैं दोनों ही स्टेट्स में. आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्कआउट कर दिए हैं. आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार और गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट, पुडुचेरी में ने कैंपेन लॉन्च किया है कि वो कोविड फ्री हो जाएंगे बाय February 28. सो ये एक उन्होंने टारगेट लिया है एंड बेसिकली 0 कोविड बाय February 28 ये कैंपेन लॉन्च किया है एंड दे इंश्योर कि उनके स्टेट में कोई कोविड केसेस नहीं हैं इस यूनियन टेरिटरी में. ठीक है, नाउ इस कैंपेन में
वो सारे इंडिविजुअल्स आएंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी कांटेक्ट में आए हैं, इन्फेक्ट हो चुके हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, एंड उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया है सो दैट दे कैन फर्दर अवेयर द पीपल। नेक्स्ट, फेमस मंडू फेस्टिवल, ये आपका मध्य प्रदेश में शुरू हो गया ना। व्हाट इज दिस मंडू फेस्टिवल? सो ये मंडू फेस्टिवल आपका जो हिस्टोरिक टाउन है मंडू इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपका February 13 से स्टार्ट हुआ है। ये फेस्टिवल हर साल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है एंड शोकेस करती है एवरी एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट मंडू सिटी, जिसमें आपका फूड इंक्लूड होता है, हिस्ट्री, हेरिटेज, आर्ट, क्राफ्ट, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस फेस्टिवल में आपके डायनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम जो मंडू में है, इसका कंस्ट्रक्शन होगा ऑफ एस्ट्रो पार्क बिल्डिंग, जिसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 59 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये जो डायनासोर पार्क होगा, दिस विल बी द फर्स्ट मॉडर्न फॉसिल पार्क इन इंडिया। सो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायनासोर पार्क और फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्क हैविंग मॉडर्न फॉसिल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, coming to this particular section, 4 women scientists win SERB Women Excellence Award 2021. This, what does SERB stands for? So SERB is Science and Engineering Research Board, ठीक है। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, साथ ही ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी से पुटअप हो जाता है, what is basically a statutory body and how it is different from a constitutional body, ठीक है। नेक्स्ट, सर्ब के बारे में बात करें तो इट हैज़ अनाउंस्ड वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड फॉर द ईयर 2021 और इस बार इससे 11 फरवरी को प्रेजेंट किया गया है, जब आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड साइंस होता है। 4 वुमेन्स के नाम यहाँ पे हैं। 1 इज़ डॉक्टर शोभना कपूर, 2nd इज़ अंतरा बैनर्जी, 3rd इज़ सोनू गांधी एंड 4th वन इज़ ऋतु गुप्ता। इनके बारे में मैंने डिटेल्स दे दी हैं दैट ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन सी ब्रांचेस की हैं, सो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। सर्ब के बारे में बात करूँ कि सर्ब है क्या, सो बेसिकली इट इज़ अ वन टाइम अवार्ड जो सर्ब प्रेजेंट करता है वुमेन साइंटिस्ट को। 2013 से ये अवार्ड देने की सिस्टम जो है ये स्टार्ट हुआ है एंड इसमें बेसिकली जो आपकी वुमेन साइंटिस्ट है इनकी जो एक कैटेगरी है क्वालिफिकेशन की, दैट इज़ द एज शुड बी बिलो 40 ईयर्स, ठीक है। एंड अवार्ड प्राइज में इनको 15 लाख रुपीज़ मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स टू परस्यू देयर रिसर्च आइडियाज़। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सर्ब का फुल फॉर्म क्या है, सर्ब अवार्ड लेने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं एंड किस किस को 2021 के लिए जो है आपके सर्ब अवार्ड्स मिले हैं। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस। नाउ बुक्स के बारे में बात करूँ, सो देयर इज़ Peter Mukherjee, he has penned down Starker's Confession of a TV Executive. Now, who is this particular person? हम इसके बारे में और जानेंगे। So, ये former media baron Peter Mukherjee हैं एंड इन्होंने जो बुक लिखा है दैट इज स्टारस्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। इस बुक में बेसिकली प्रेजेंट किया गया है हिज एक्सपीरियंस इन द सैटेलाइट टेलीविजन इंडस्ट्री इंडिया एंड चेंजेस दैट ही हैज़ अक्रॉस। अगर मुखर्जिया की मैं बात करूँ, सो ही इज़ अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टार इंडिया एंड थ्रू हिज बुक उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को हाईलाइट किया हुआ है, हिज गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। सो जब भी आप किसी हार्ड वर्किंग पर्सन की पर्सनालिटी बायोग्राफी पढ़ते हैं, सो यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, लॉट मेनी एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ अगर आपके पास वैसी सिचुएशन आती है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो मुखर्जिया ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड बाय CBI दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन 2015 विथ कनेक्शन टू शीना बोरा मर्डर केस। नाउ अब यहाँ से और एक क्वेश्चन रेज डाउन हो गया आपका, शीना बोरा मर्डर केस क्या था, और साथ ही क्योंकि CBI न्यूज़ में आई है, सो CBI के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए दैट लाइक इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से आपके रेज आउट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द करंट अफेयर्स। आई होप द सेशन वॉज नाइस टू यू एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। You can definitely comment if you are having any sort of conceptual problem. And for the series, as I said, you only need to subscribe to Government Crackers and visit our website for all defense related courses and examinations. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.